हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है, जो खंड खंड चैप्टर है। शीर्षक का नाम है तुलसीदास के पद और राइटर है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उनके पहले जीवन परिचय, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, एक रामायण है, आपने क्या पढ़ा, एक रामायण है जिसके लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी। उन्होंने रामायण को संस्कृत में लिखा है, जबकि ये हमारे तुलसी बाबा जो हैं, ये रामायण को फिर से हिंदी में लिखा और इसका नाम रखा रामचरितमानस। ठीक है, क्योंकि राम के ये भक्त हैं। तो किस धारा के कवि हैं ये, भक्ति धारा के कवि हैं। और किन के भक्ति करते हैं, तो राम की भक्ति करते हैं, अपने पद के माध्यम से बता रहे हैं। आज इन्हीं के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, सुनिएगा। क्योंकि हर परीक्षा की भांति क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। चलते हैं, सुनिएगा। शीर्षक का क्या नाम है, तो तुलसीदास के पद। लेखक का क्या नाम है, तो तुलसीदास, याद रखेंगे। लेखक का क्या नाम, तुलसीदास। इनका जन्म कब हुआ था, 1543 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ, 1543 ईस्वी। और निधन कब हुआ है, 1623 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो 1543, निधन 1623। जन्म स्थान कहाँ है, तो राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जगह है बांदा, वहीं पर गांव है एक राजापुर। इसी राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम, यानी इनको बोला किस नाम से जाता था बचपन में, राम बोला। बाद में तुलसी बाबा यानी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन इनका बचपन का नाम जो था, जो बोलचाल का नाम था, वो क्या था, राम बोला। ठीक है ना, हर लोगों का अपना अपना नाम बचपन में कुछ ना कुछ रहता है। हर लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों को रहता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, इनका क्या नाम था, राम बोला। इनकी माता का नाम थी हुलसी और पिता का नाम था आत्मा राम दुबे। याद रखिएगा, क्या नाम था उनका, आत्मा राम दुबे, और पिता का नाम क्या है, तुलसी। पिछली बार परीक्षा में पूछा था, पिछली बार, हाँ, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम क्या था, आत्मा राम दुबे। ठीक है, अच्छा, मिस पॉइंट हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विद्रोह, यानी कि इनसे, इनकी पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा, पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का क्या नाम, रत्नावली। लेकिन कुछ ही समय, विवाह के कुछ ही समय बाद क्या हो गए, थोड़ा सा विद्रोह हो गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा, और ये वैराग्य जीवन। इसके पीछे क्या कारण है, सुनिएगा। क्योंकि तुलसीदास जी को ना भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता था। ठीक है, और ये अपनी पत्नी के साथ समय नहीं देते थे। भाई, पत्नी को समय नहीं दीजिएगा तो आपके साथ कैसे रहेगी, उसके साथ रहना होता है, उससे बातचीत जो भी है, तो पत्नी के साथ उनको रहना चाहिए। शादी कर लिए, वो ब्राह्म भक्ति में लगे रहे, इधर उधर करते रहे। देखिए, शॉर्ट सर्किट के कारण थोड़ा सा लाइन बाधित हो गई, इसके लिए सॉरी। चलते हैं, क्या बता रहे थे आपको कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। लेकिन शादी करने के बाद दोनों में आपस में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, समझिए एक तरह से। क्योंकि ये तुलसीदास जी को ना भगवान की भक्ति में मन लग गया, हमेशा भगवान की भक्ति कथा वाचन करने में रह जाते थे, पत्नी के पास समय नहीं देते थे। परिणाम हुआ दोनों में बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था, वो छोड़कर चली गई। चलते हैं, इनकी बचपन की एक थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है कि इनकी माता जो है इनको पालती नहीं है। पालती कौन है, चुनिया नामक एक पालिका दासी है, जिनके जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रत्यक्ष होने पर पालन पोषण किया गया। यानी परिवार में बचपन में ही ये क्या हो गए थे, परिवार से अलग हो गए थे। तो इनके पालने पोषणे का काम, बचपन से आगे बढ़ाने का काम कौन किया है, तो याद रखिएगा, उनका नाम था चुनिया। तो पूछा जाएगा आपको कि तुलसीदास की पालिका दासी कौन थी, तो चुनिया थी। दीक्षा गुरु नर हरिदास सुकन खेत के वासी, माने सुकर खेत के वासी थे नर हरिदास। उन्होंने इनको दीक्षा दी थी। दीक्षा समझ रहे हैं ना, दीक्षा का मतलब होता है भगवान को भक्ति करने का ज्ञान। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं
तो पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो पढ़ाने वाला काम यानी शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे, उनसे ये पढ़े थे। जैसे विषय की होते हैं ना, वेद जो हम लोग पढ़ते हैं या पुराण ये पढ़ते हैं, तो ये सब जो पढ़े, ये पढ़ाने का काम कौन किया है? तो शेष सनातन उनका नाम था, शेष सनातन, याद रखिएगा नाम है। और दीक्षा गुरु जो भगवान के प्रति इनके मन में प्रेम जगाया, उनका क्या नाम था? नरहरिदास। यानी उनके कहने पर, उनसे गुरु ज्ञान लेने के बाद उन्होंने भगवान की भक्ति में लग गए। तो ध्यान रखेंगे, चलते हैं आगे। आगे हैं, उन्होंने शिक्षा किस चीज का ग्रहण किया था? याद रखिएगा, चारों वेदों के अच्छे ज्ञाता थे, माने इनको चारों वेद का जानकारी थी। इसके बाद सर्वदर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि कई चीजों का उन्होंने शिक्षा की। देखिए, काशी में रहने के बाद उन्होंने बहुत सारे चीजों का अध्ययन किया था, जिनमें चारों वेद हैं, सर्वदर्शन है, इतिहास, पुराण, स्मृतियां। इसके अलावा उन्होंने काशी में 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रहे थे, जिनमें 10 वर्ष तक वो तो केवल किनके संरक्षण में रहे? नरहरि दास के संरक्षण में, वहां पर रह करके और भगवान की भक्ति करने में जुड़े रहे। ग्रहण किए हैं वेदों का कहां? काशी में ही रह करके, लेकिन उसके बाद वहीं से, काशी से ही उन्होंने क्या किया है? मतलब भगवान की भक्ति में जुड़ गए थे। ठीक, चलते हैं आगे। घटना है, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर के, माने वहां काशी में पढ़े, पढ़ने के बाद वहां से घर वापस आए, घर वापस आकर के उन्होंने क्या करने लगे? देखिए, विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि में आकर कथावाचक बन गए, माने भगवान राम की जो है ना, वो कथा कहने लगे, लोगों को कथा सुनाने लगे। कथा सुना करके ही उनकी पेट भरती थी। जैसे अभी बहुत सारे देखे होंगे कथावाचक, जब मोबाइल पर देखे होंगे, जैसे श्री अनुरुद्धा महाराज जी हैं और कौन कौन से लोग हैं, तो वो लोग कथा कहते हैं, कोई भगवत कृष्ण की कथा कहते हैं, कोई रामायण की कथा कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग कथावाचक थे। तो उसी तरह से ये भी क्या थे? कथावाचक थे। दीनबंधु पाठक ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के अपनी बेटी रत्नावली से इनको विवाह कर दिया था। माने जब इतने विद्वान थे, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनबंधु। तो दीनबंधु इनकी कथा वाचन से प्रभावित होकर के, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के अपनी बेटी रत्नावली से इनको शादी कर दिया था। कौन? दीनबंधु जी अपनी बेटी से शादी करवाए, किससे? तुलसीदास जी से। पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त होकर के गृहस्थ जीवन और घर को छोड़ दिया। माने ये क्या किए? पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, ऐसे नहीं करते थे, लेकिन पत्नी इनको अच्छे से साथ में नहीं निर्वाह कर रही थी और बार बार फटकारती थी, बहुत बात कहती थी। क्योंकि देखिए, ये चाहते थे भक्ति भावना करना, कथा वाचन करना, और इनकी पत्नी इस विचार की नहीं थी, जिसके कारण दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करती थी। अंत में यह घर को त्याग दिए। चलिए, निवास तो फिर वापस कहां चले आए? काशी चले आए। वहां बांदा में रहते थे। बांदा से देखे कि दोनों में क्या हो रहा है, विचार नहीं बन रहा, तो कहां वापस आ गए? फिर से बांदा आ गए, सॉरी काशी आ गए। अब यात्राएं कहां कहां देखिए, इनको मन लगता था। सुगरखेत यात्रा किए, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि बहुत सारे जगह। क्योंकि देखिए, भक्ति भावना कर रहे थे, तो जितने भी देव स्थल थे, इन सारे देव स्थलों पर ये घूमते थे। मैंने एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह, वहां गए, वहां कथा वाचन किए। जैसे मान लीजिए, अब गए सुगरखेत, जहां उनके क्या थे? गुरु थे, दीक्षा गुरु। वहां गए, वहां दीक्षा लिए। उसके बाद वहां पर लोगों को कथा वाचन गुरु के साथ रह करके किए। फिर वहां से कुछ समय रहने के बाद फिर चले गए कहाँ? अवध चले गए। अवध में जाकर के वहां पर कथा वाचन किए, वहां के राजा के यहाँ रह करके। फिर वहां से चले गए चित्रकूट, जहाँ भगवान रामचंद्र जी रहे थे, चित्रकूट पर्वत पर नहीं रहे, तो वहां गए। वहां पर पढ़े होंगे क्लास 10 के संस्कृत में, चित्रकूट पर्वत। तो वहां पर जाकर के रह करके वहां पर कथा वाचन किए। फिर प्रयाग, ऐसे माने एक जगह टिकते नहीं थे, जगह जगह घूम घूम करके कथा वाचन करना इनका काम था। लोगों को रामायण के बारे में समझाना इनका काम बन गया था। भगवान की भक्ति से जुड़े हुए थे। प्रेमी और स्नेही, माने इनको पसंद करने वाले लोग कौन थे? माने बहुत इनको पसंद करते थे, चाहते थे। याद रखिएगा, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खान। आपने दोहा पढ़ा होगा इनका भी, अब्दुल रहीम खान खान का दोहा पढ़ा होगा। रहमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई। आप पढ़े होंगे? नहीं सुनिए, अठलही है लोग सब, बांटी न रही है कोई। यही रहीम जी का लिखा हुआ दोहा। बहुत सारे, रहमन धागा प्रेम का टूटे जुड़े 100 बार, नहीं ऐसे पढ़े है ना? तो ये सारे दोहा जो लिखने वाले थे, कभी इन्हीं की पसंदीदा थे लोग। यानी ये तुलसीदास को बड़ा प्रेम करते थे। इसके अलावा महाराजा मान सिंह, ये भी तुलसीदास को बहुत प्रेम करते थे। नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन,
सरस्वती और टोडरमल राजा जो थे टोडरमल, ये भी इनको बहुत प्रेम करते थे। किनसे? तुलसीदास जी। माने बहुत विद्वान आदमी थे ना। ऐसे देखिए चारों वेदों के ज्ञाता थे, पुराण के ज्ञाता थे, तो कमजोर आदमी थोड़े ही थे, बहुत विद्वान आदमी थे। तो इसलिए बहुत सारे राजा जो थे इनकी मतलब क्या करते थे, प्रेम भाव इनसे करते थे, बहुत इनको मानते थे। चलिए इनकी कुछ कीर्तियां हैं, याद रखिएगा, जिनमें है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। याद रखिएगा उन्होंने कब लिखा है, किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ये पूछता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। और 1931 में लिखा गया था। नहीं, तुलसीदास ने लिखा अवधी भाषा में, ठीक है। 1631। अच्छा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर उन्होंने अवधी भाषा लिखा और यहां किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमको यह समझ में आता है कि ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों। आपने पहला दोहा जो पढ़ा था, किनका? जो हम लोग पहला पद पढ़े थे उनका नाम था करबक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, वो किस भाषा के थे? अवधी भाषा के। दूसरा आपने पढ़ा सूरदास जी, उस किस भाषा के थे? तो ब्रज भाषा के थे। लेकिन आप तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों के अच्छे विद्वान थे, अच्छे मत लिखते थे। याद रखिएगा रामचरितमानस का सन कब है? 1631। अब रचना काल देखिए, ये जो लिखे हैं वह 1631 यानी सन शताब्दी के हिसाब से चलेंगे तो 1574 चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन राम जन्म की तिथि पर उन्होंने शुरू किया। रामचंद्र जी की जो जन्म तिथि है, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है, चैत्र में होता है चैती मेला भी उसको कह सकते हैं आप, चैती दुर्गा जी वाला भी कहते हैं। उस समय रामनवमी अपने यहाँ भी होता है जिसमें झंडा फहराया जाता है। तो उस समय की दिन यानी कि जो हिंदू धर्म का उस दिन से शुरू होता है दिन, हिंदू को जो महीना होता है उसी दिन से शुरू होता है। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन से उन्होंने शुरू किए थे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में उन्होंने पूरा किया, यानी कि लगभग 2.5 साल से ऊपर लगा उनको ये किसको लिखने में? रामचरित्र मानस को लिखने में। और समझिए तो 31 से लेकर के कब पूरा कर दिए? लगभग 33-34 में उन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। ऐसे सन शताब्दी के हिसाब से चलेंगे तो 1574 होता है, नई का कैलेंडर से 1631 आता है। आप समझ गए कि इनको रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना। चलिए आगे। व्यक्तित्व माने इनका स्वभाव कैसा था तो याद रखिएगा, बहुत ही विनम्र थे, मृदुभाषी थे, बड़ा मधुर बोलते थे, गंभीर शांत स्वभाव के थे। और शरीर पर बड़े बड़े माला जो है ना, तुलसी माला हुआ करता था। जैसे देखे ना जो शिव भक्त होते हैं उसको देखिएगा बाह पर, तो उसी तरह से ये भी थे भक्त, रामायण भक्त थे। तो तुलसियों की ना बड़ी बड़ी माला पहनते थे, तुलसी की बड़ी बड़ी माला कंठी में पहनते थे, फिर बाहों में पहनते थे, नहीं कलाई में पहनते थे, सब जगह इनकी माला हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के लोग थे। अब देखिए इनका स्वभाव शांत है, इनकी पत्नी क्या थी? रत्नावली, बड़ी उग्र स्वभाव की थी। तो कैसे मेल होगा दोनों का? दोनों दो विचार का हो गया नहीं, तो इसीलिए मेल नहीं होता, स्पार्किंग हो रहा था, जैसे अभी लाइन में हो गया स्पार्किंग। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी कुछ जुड़ी बात है, याद रखिए। रामचरितमानस प्रधान रस क्या है? तो याद रखिएगा भक्ति रस। रामचरितमानस किस रस में लिखे गए हैं? तो भक्ति रस में लिखे गए हैं। रामचरितमानस क्या है? तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस क्या है, तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? हिंदुओं का बहुत बड़ा महाकाव्य है। तुलसीदास के पद शीर्षक किस रचना से लिया गया है? तो याद रखिएगा विनय पत्रिका। अभी तुलसीदास का पद जो आप पढ़ने जा रहे थे, अभी जो आप पढ़ेंगे वह किस पद से लिया गया है? तो विनय पत्रिका से। देखिए रामचरितमानस से नहीं लिया गया, ये कहां से लिया गया है? उनकी एक रचना है विनय पत्रिका, जो अभी आपने पढ़ा। किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में, उन्हीं से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। और किसके कवि थे? किस भगवान के कवि थे? तो वो दास थे राम के, राम की भक्ति करते थे। अभी पीछे सूरदास जी पढ़े, वो कृष्ण के भक्त थे, और ये किन के भक्त हैं? राम।
चलिए, तो आशा करते हैं आपको लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपके लिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन रखा। अब आप लोग पढ़े हैं तो जवाब हमें दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा क्या है, बताएंगे तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था। एक है अयोध्या, काशी, राजापुर, बांदा और प्रयाग। कहां हुआ था? चलिए देखिए, बच्चे बोल रहे हैं राजापुर बांदा, बहुत अच्छा। ये किस जगह पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, बांदा जिला के राजापुर गांव में। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, माने उनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है बम बोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं। इनका उपनाम क्या था? राम बोला। बहुत अच्छा है, इनका नाम क्या था? राम बोला। किसी को दिक्कत? आगे, रामचरितमानस की रचना काल क्या है, माने कब वो लिखना शुरू किए थे? याद रखिएगा 1631 ईस्वी, इसमें उन्होंने लिखना शुरू किया था। ऐसे एक और सन है जो सन शताब्दी में, तो 1574 भी रहेगा, तो आप लिख सकते हैं, दोनों हमने वहां पर लिख दिया था। चलिए आगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई बताइए? अवधी है, ब्रजभाषा है, कौन में है? अवधी भाषा में। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद, वो कहां से लिया गया है? विनय पत्रिका से। वो किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? किन्होंने शिक्षा, एक तो दीक्षा गुरु थे, नहीं, जो कौन थे दीक्षा गुरु? नरहरिदास, नहीं, लेकिन यहां शिक्षा गुरु पूछ रहे हैं, कौन है बताइए? नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा, तो सीखा भी होगा, और कुछ सीखा है तो इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं, विदा लेते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आज हमारी स्टूडियो का ना शॉर्ट सर्किट के कारण थोड़ा सा लाइटिंग कम है, इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।